बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड ज़ोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तीतर मादा के एग के हवाले से है, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारी मादा जो है कभी कहाँ पे एग देती है, कभी कहाँ पे एग देती है। और मादा ने 10 एग दे दिए हैं, 12 एग दे दिए हैं और वो अभी तक कुड़क नहीं हुई। तो आज वीडियो उसी के हवाले से बनाई है। इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप दोस्तों का प्यार चाहिए, आप दोस्तों का ताउन चाहिए। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपकी तीतर मादा अंडे देना शुरू करती है तो आपने देखा होगा कि जब वो एग दे रही होती है, एक घोंसला बनाती है, वहाँ पे उसने एग देना होता है। तो एक एग वहाँ पे पड़ा होता है। दूसरे दिन जब आप देखते हैं केज के अंदर, या उससे अगले दिन या एक दिन छोड़कर जब आप देखते हैं, तो वो एग घोंसले में नहीं पड़ा होता, दूसरा एग कहीं और दिया हुआ होता है। तो कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? तो आज इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेन जो वजह होती है दोस्तों, वो होती है तीतर नर। तीतर नर जो होता है वो मादा को तंग करता है। जब वो एग पे बैठी होती है, वो उसके पास जाके उसको तंग करता है, जिस वजह से मादा वहाँ से उठ जाती है। जहाँ पे मादा ने घोंसला बनाया हुआ होता है, जहाँ पे उसने एग देना होता है, वहाँ पे वो एग नहीं दे पाती। वो दूसरी जगह तीतर से दूरी बनाकर किसी और जगह पे एग दे देती है। तो यही वजह होती है कि जब आप केज के पास जाते हैं दूसरा अंडा देखने के लिए, तो वो अंडा कहीं और पे पड़ा होता है। उसकी मेन वजह होती है तीतर नर। जब मादा एग पे बैठती है तो नर उसको आके तंग करता है, जिस वजह से मादा को तो एग देना होता है, तो मादा उससे दूरी बनाकर किसी और कोने में जाके एग दे देती है। तो उसका तरीक़ेकार दोस्तों ये है कि जब आपने अगर आपने पेयर रखा हुआ है तो आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है। जब भी आपकी तीतर मादा एग देती है तो बेशक आप एग उठा लें। अगर आप एग नहीं उठाते तो जिस जगह पे उसने पहला अंडा दिया था, आप वो अंडा उठा के उसी जगह पे रख दें। अगर अगले दिन तीसरा जो एग होता है वो किसी और जगह पे पड़ा होता है, या वो घोंसले वाले एग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो आपने यही काम करना है कि जहाँ पे उसने पहला एग दिया था, आपने वो तमाम अंडे उठा के उसी घोंसले में रख देने हैं। और अगले दिन जब चौथा एग देगी, वो भी किसी और जगह पे पड़ा होगा, तो वो भी आपने उठा के उसी घोंसले पे रख देना है। अब फ़र्ज़ करें आपके 10 एग पूरे हो चुके हैं। मेन वजह होती है तीतर नर। तीतर नर जब मादा को तंग करता है, तो मादा तो अंडे पे आई हुई होती है, उसने तो एग देना होता है, तो वो जहाँ मर्जी केज के अंदर एग दे दे, लेकिन वो तीतर से दूरी बना के देती है ताकि वो एग आराम से दे सके, तीतर नर उसको तंग ना करे। तंग करने की वजह से मादा पूरे केज के अंदर घूम कर वो एग देती है। कभी कोई एग कहाँ पड़ा होता है, कभी कोई एग कहाँ पड़ा होता है। आप दोस्तों ने ये करना है कि तमाम जहाँ पे उसने पहला एग दिया था, तमाम एग उठा के उसी जगह पे रख देने हैं आपने। फ़र्ज़ करें कि आपकी मादा तीतर ने 10 एग दिए हैं और आप कहते हैं कि यार अब मेरी मादा कुड़क नहीं हो रही। एक तो बड़ी वजह कुरीज़ होती है, मादा कुरीज़ की वजह से कुड़क नहीं होती। और दूसरी मेन वजह होती है नर। नर मादा को बैठने नहीं देता, जिसकी वजह से वो कुड़क नहीं हो रही होती। तो आपने ये करना है कि जब मादा तीतर के 10 एग 12 एग पूरे हो जाएं, तो आपने करना ये है कि छोटा पिंजरा उसी केज के अंदर रख देना है और नर को उसी छोटे पिंजरे के अंदर वहीं पे कैद कर देना है। उसी केज के अंदर, छोटे पिंजरे के अंदर नर जो है वो एक मखसूस एरिए में कैद हो जाएगा। मादा को महसूस होगा कि अब उसको तंग करने वाला कोई नहीं है, तो वो जो जहाँ पे आपने घोंसला बनाया था, 1-2 दिन के अंदर अगर उसने एग और देना हुआ तो वो दे देगी, नहीं तो वो
अंडों पे जाकर बैठ जाएगी, कुड़क हो जाएगी। तो मेन ये 2 वजह आप अपने जहन में रख लें। कभी भी आपके साथ ये मसला आता है तो मेन जो वजह होती है वो नर होता है। आप नर को छोटे पिंजरे में डाल देंगे उसी केज के अंदर, जब तक बच्चे नहीं निकलते आपने नर को उसी केज के अंदर छोटे पिंजरे में रखना है। इंशाल्लाह आपकी मादा कुड़क भी हो जाएगी, बच्चे भी निकल आएंगे और आपके अंडे भी महफूज रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।